मां कुष्मांडा की कथा नवरात्रि का चौथा दिन मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा के लिए समर्पित है। मां कुष्मांडा को ब्रह्मांड की आदि शक्ति कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि में केवल अंधकार और शून्य ही था, तब मां ने अपनी हल्की मुस्कान से अंडाकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। इसलिए इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। मां का रूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। उनके 8 भुजाओं में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला विराजमान रहते हैं। उनके वाहन सिंह की गर्जना ब्रह्मांड में शक्ति और साहस का संचार करती है। उनके तेज से ही सूर्य और 10 दिशाएं प्रकाशमान हैं। कहा जाता है कि जब ना दिन था, ना रात, ना आकाश था, ना धरती, हर ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, उस समय मां कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि की शुरुआत की। फूल में जैसे बीज अंकुरित होता है, वैसे ही उनकी हंसी से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। एक बार असुर सुकेश के पुत्र माली और सुमाली ने कठोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उनके शरीर से दिव्य आभा निकलने लगी। उनकी तपस्या से ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ने लगा। सूर्यदेव इस असामान्य तेज को देखकर स्वयं पृथ्वी पर आ गए। लेकिन सूर्यदेव के अपने स्थान छोड़ने से संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। तारों की गति अस्थिर हो गई और लोकों में भय छा गया। देवताओं ने समाधान के लिए आर्षि कश्यप और अन्य महर्षियों से प्रार्थना की। तब आर्षि कश्यप माता पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने माता से निवेदन किया कि केवल आप ही इस संकट को दूर कर सकती हैं। मां ने अपने तेज से अग्नि और प्रकाश से भरा एक गोलाकार पिंड बनाया, जो सूर्य के रूप में स्थापित हुआ। उन्होंने अमृत और पवित्र रक्त से सूर्य देव को पुनः जीवन दान दिया। तभी सभी देवताओं ने उन्हें कुष्मांडा देवी कहकर सम्मानित किया और सूर्यलोक में अधिष्ठात्री के रूप में स्थापित किया। इसलिए आज भी माना जाता है कि मां कुष्मांडा ही सूर्य देव को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करती हैं। उनके बिना सूर्य अस्तित्व में नहीं रह सकता। पुराणों में एक प्रसंग आता है। एक बार विदर्भ देश में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। वह ब्राह्मण अत्यंत धार्मिक था और प्रतिदिन मां कुष्मांडा का ध्यान करता था। उसकी पत्नी गंभीर रोग से पीड़ित हो गई। ब्राह्मण ने चौथे नवरात्रि के दिन मां कुष्मांडा का व्रत रखा और पूरे विश्वास से मां से प्रार्थना की। रात्रि में जब वह ध्यान में लीन था, तो मां कुष्मांडा प्रकट हुई और बोली, वत्स, तेरा विश्वास ही मेरी शक्ति है। चिंता मत कर, तेरी पत्नी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगी। अगली सुबह उसकी पत्नी का रोग दूर हो गया। उस दिन से पूरे गांव में मां कुष्मांडा की महिमा का गुणगान होने लगा। ये कथा बताती है कि मां की आराधना से भक्त की पीड़ा मिटती है और घर घर सुख समृद्धि आती है। चौथे दिन प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर मां का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। मां को पीले फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य और अक्षत अर्पित करें। मां को मालपुए का भोग विशेष रूप से प्रिय है। पूजन के अंत में मां की आरती करें और दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। आरती श्री कुष्मांडा जय जय सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो मां संकट मेरा। मां कुष्मांडा की आराधना से भक्त के रोग और शोक नष्ट होते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है। जीवन में प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भक्त को आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ये देवी बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं और कम सेवा में भी असीम आशीर्वाद देती हैं। इस प्रकार नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा और कथा सुनने से भक्त के जीवन में नए उत्साह, ऊर्जा और सफलता का संचार होता है।